हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, अगर आप सहायक शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, प्रभारी सहायक शिक्षक हैं या पूर्णकालिक हेड टीचर हैं, पूरे परिषदीय विद्यालय परिवार से किसी भी रूप में जुड़े हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, अभी तक तो सहायक शिक्षक कनिष्ठ ही सरप्लस थे, अब हेड टीचर भी सरप्लस हो चुके हैं। समायोजन का आज जो आदेश जारी हुआ है वो हेड टीचर के एक पूल को बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करता है। ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जो कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के मानक के अनुरूप 151 से कम छात्र संख्या के हैं, वहाँ पे पूर्णकालिक हेड टीचर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब ऐसे विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उस विद्यालय में सरप्लस हेड टीचर की कैटेगरी में आएंगे। एक जिला स्तर पे हेड टीचर का पूल बनाया जाएगा। उसी पूल से जनपद में जो भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, आवश्यकता वाले प्राथमिक विद्यालय हैं, उन स्कूलों को इसी पूल से शिक्षक भेजे जाएंगे। सारा का सारा खेल राइट टू एजुकेशन एक्ट के मानक को पूरा करने का है, और मानक को पूरा करने में जो यथार्थ, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको गवर्नमेंट दोस्तों नहीं समझ पा रही। सिद्धांतों के अनुरूप जीवन और वास्तविक व्यवहारिक जीवन में बहुत अंतर होता है। सरकार कार्य योजना बनाती है, नीति नियामक संस्था है, नीतियां बनाती है, उसे शिक्षकों के माध्यम से कॉन्क्रीटाइज करना चाहती है, उसे मूर्त रूप देना चाहती है, लेकिन समय और धैर्य का सरकार में भी अभाव है, और शिक्षक भी परेशान हैं। नित्य नूतन आदेश से शिक्षक बेचैन हैं, और अब ये जो आदेश निर्गत हुआ है उसके पीछे विद्यार्थियों की छात्र संख्या है। विद्यार्थी की छात्र संख्या क्यों नहीं बढ़ पाई, इसके लिए भी सरकार को सम्यक दृष्टिकोण अपना करके देखना होगा कि आखिर ये जो छात्र संख्या है उसमें गिरावट क्यों आ रही। खैर, आते हैं मुख्य बिंदु पे, मुख्य टॉपिक पे, कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। सचिव बेसिक शिक्षा ने आधिकारिक पत्रांत निर्गत किया है। 16 अगस्त का दोस्तों ये पत्र है, और हम इस पत्र को आपके सामने रख रहे हैं। अब हेड टीचर भी स्थिर नहीं रह गए। एक पूल बनेगा जहां पर वरीयता के क्रम में इन्हीं हेड टीचर को समस्याग्रस्त, आवश्यकता और अभावग्रस्त जो परिषदीय विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे इन्हें भेजा जाएगा। और यहाँ पर भी वरिष्ठता का पालन दोस्तों किया जाएगा, जैसे कि वरिष्ठता का पालन वहाँ पे किया जाता है, मतलब कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन में। आइए देखते हैं, पूरी की पूरी बातें आपके साथ करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश
बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रेषित एवं संदर्भित 16 अगस्त 2024 का ये पत्र है और ये पत्र हेडमास्टर के समायोजन की बात कर रहा है। इस पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि परिषद के पत्र दिनांक 12 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त तक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किए जाने की कार्यवाही किया जाना निर्धारित है। उक्त सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल, यहाँ पे जो ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम दिया गया है intradistricttransfer.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड समायोजन #2024 से लॉगिन किया जा सकेगा। उक्त पासवर्ड प्रथम लॉगिन के उपरांत परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होगा। आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची का परीक्षण निम्नवत प्रक्रिया अनुसार किया जाना है। पहला जो बिंदु है वो ये है कि शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन। पहला बिंदु में जो यहाँ पे पॉइंट है वो है विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि जहाँ पर पहले से ही शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। एक पॉइंट दोस्तों ये है। आगे चलते हैं। और ये कैसे विद्यालय की बात हो रही? शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ नामांकन शून्य है, जहाँ बच्चों का पंजीकरण सत्र जो चल रहा है मौजूदा, वहाँ नामांकन ही बच्चों का नहीं हो पाया है। शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। वहाँ पे पहले से शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। दूसरा, विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से एक को वरिष्ठतम को छोड़ते हुए शेष सभी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं। एक तो शिक्षा मित्र कार्यरत है, एक शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है। और विद्यालय जिनकी बात हो रही जहाँ नामांकन शून्य है, तो जहाँ शिक्षा मित्र कार्यरत हैं वहाँ तो सभी को सरप्लस मान लिया जाएगा। और जहाँ शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है वहाँ विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से एक को जो सीनियर रहेंगे उन्हें छोड़ा जाएगा। से सभी सहायक अध्यापक या हेड टीचर को सरप्लस माना जाएगा। तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो एक वरिष्ठतम हेड टीचर को छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। तीसरा बिंदु है विद्यालय जहाँ पर पूर्व से एक शिक्षक या ब्रैकेट के अंदर शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर। अब यहाँ पे एक शिक्षक की बात हो रही है, कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जाएगा। चौथा बिंदु है विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 0 शिक्षक, शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट माना जाएगा व एक सहायक अध्यापक की वैकेंसी प्रदर्शित की जाएगी। अब पहला तो हो गया शून्य नामांकन। दूसरा हो रहा है एक से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालय तथा सरप्लस प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन। प्राथमिक विद्यालय में एसटी हेड टीचर पीएस और असिस्टेंट टीचर जूनियर कैडर के कॉलम में अंकित शिक्षक संख्या प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर है। दोस्तों दोनों का कैडर बराबर होता है, हेड टीचर पीएस का और असिस्टेंट टीचर जूनियर का। तो डेफिसिट विद्यालयों का चिन्हांकन, विद्यालय पर जहां 150 से अधिक नामांकन है तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत नहीं है तो ऐसे विद्यालयों को डेफिसिट माना जाएगा व एक हेड टीचर प्राथमिक स्तर की वैकेंसी शो होगी।
सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन, विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं तो वहाँ एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। 0 से अधिक अगर नामांकन है लेकिन 151 से कम है तो वहाँ हेड टीचर सरप्लस रहेगा। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी को भरा जाना। 0 नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। सर्वप्रथम इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत भी जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाना है। दोस्तों अब पदोन्नति फिनिश। ये जो बात हो रही है ये बात दोस्तों ये हो रही है कि ऐसे विद्यालय जहाँ 0 का नामांकन है, 0 नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल, जो भी हेड टीचर हैं उनका एक पूल बनेगा और वो जो पूल बनेगा वो वरिष्ठता से ऊपर की हायरार्की से हम आएंगे। कैसे? आरोही क्रम में नहीं जाएंगे, हम अवरोही क्रम में उतरेंगे। अवरोही क्रम का होता है मतलब ये है कि सीनियर मोस्ट सबसे ऊपर रहेगा, उससे सीनियर उससे नीचे सीढ़ी पे खड़ा रहेगा और सबसे जूनियर जो हेड मास्टर होगा सबसे नीचे रहेगा। तो ये एक पूल बन गया हेड मास्टर का। अब कहीं नामांकन 0 है, कहीं नामांकन 0 है, ऐसे विद्यालय में हेड मास्टर को भेजा जाएगा तो कौन पहले जाएगा? जो सबसे नीचे सीढ़ी पे खड़ा है, जो सबसे कनिष्ठ हेड मास्टर है। उसके बाद भी अगर जो विद्यालय हैं वहाँ पे हेड टीचर नहीं गया, यानी हेड टीचर नहीं पहुँचे, तो उसके ऊपर का सीनियर बंदा पकड़ा जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक पूरी तरीके से स्कूलों में काबिज नहीं हो जाते। तब अब पदोन्नति दोस्तों कहाँ होगी? प्रमोशन तो अब गया। जो चीज़ें ये दिख रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी को भरा जाना। आप खुद ही देख लीजिए, हेडमास्टर जो प्राइमरी के लेवल पे हैं उनकी वैकेंसी कैसे भरी जा रही है। जो सरप्लस हेड टीचर हैं उनको टच किया जा रहा है। एक से एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट तथा सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन। विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता का निर्धारण। विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से अधिक कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर कनिष्ठतम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में डेफिसिट पदों की संख्या के बराबर समायोजन किया जाएगा। सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालय का चयन डेफिसिट विद्यालयों की सूची में निम्नवत किया जाना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब ये हो रहा है कि भाई कितने 100 शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय को सहायक चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल जान लो, जूनियर की बात हो रही, कनिष्ठतम का समायोजन होगा। 100 शिक्षक चाहिए तो 100 सरप्लस वाले स्कूलों से उन्होंने चयनित करके 100 स्कूलों को भेज दिया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि संख्या सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने पर जितनी ज़रूरत है उतना समायोजन कर लिया जाएगा। लेकिन सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों संख्या से कम होने पर क्या होगा? मान लीजिए सरप्लस शिक्षक ही नहीं है
और डेफिसिट स्कूल ज़्यादा हैं तो उसमें क्या होगा, पहले ये होगा कि शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालय में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 2-2 शिक्षक जाएंगे। दूसरा, शून्य शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र में कार्यरत विद्यालयों में छात्र नामांकन क्रम में 1-1 शिक्षक जाएंगे। फिर तीसरा, 1 शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। और चौथा, 1 शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। तत्पश्चात आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। तत्पश्चात आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालय में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्रवाई सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जाएगी। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासंभव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा। दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार, दिव्यांग पुरुष वरिष्ठता के अनुसार, शेष महिला वरिष्ठता क्रम में, शेष पुरुष वरिष्ठता क्रम में। कृपया तदनुसार समयबद्ध रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भौदी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।